हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर दिया था, ठीक है। 16 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया, इफ पी इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। पी कोई पॉइंट है, क्या है, कहीं पे भी है, एक पैरेललोग्राम ABCD के इंटीरियर में है, ठीक है। Then prove that the area of triangle APB is less than half the area of parallelogram। यानी कि कोई भी पैरेललोग्राम ABCD है, ठीक है, जिसके किसी इंटीरियर पॉइंट पे क्या है, इंटीरियर के अंदर में एक पॉइंट P है, ठीक है, जिसको दिखाना है हमको कि जो उसकी जरिए यानी कि P पॉइंट से AB को मिलाया गया है, ठीक है, ए और बी को। तो वहाँ से जो ट्रायंगल AP बन रहा है APB, उसको दिखाना है कि जो उसकी एरिया होगी वो क्या होगी, पैरेललोग्राम ABCD की हाफ से भी कम होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, ABC और D एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें P पॉइंट हमने ले लिया। कहीं पे आपकी इच्छा है, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, जहाँ पे भी मन करे वो ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट P लिया, ठीक है। अब एक पैरेललोग्राम के लिए हमने एक D पॉइंट से DN लंब खींचा यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा P पॉइंट से हमने क्या किया, PM लंब खींचा, दोनों के यहाँ, ठीक है। ध्यान से देखना आगे। सबसे पहले क्या है, हमने ड्रॉ किया। हमारे पास गिवन था कि ABCD पैरेललोग्राम है, P क्या है, इंटीरियर पॉइंट है कहीं पे भी ABCD के इंटरनल पार्ट में, ठीक है। हमने ड्रॉ किया DN परपेंडिकुलर टू AB एंड PM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, दोनों बेस के लिए सेम ही। ध्यान से देखना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का अगर एरिया निकालते हैं, क्योंकि एरिया के रिस्पेक्ट में चाहिए हमको कि जो ABCD का एरिया है उसका हाफ से भी ये छोटा होना चाहिए APB का एरिया, ठीक है। वही कह रहा है कि APB का एरिया क्या होना चाहिए, लेस देन द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। तो यहाँ से पैरेललोग्राम के एरिया निकल गया, यानी कि AB इंटू क्या हो गया, DN। इसका बेस क्या है, AB, और परपेंडिकुलर हो गया, अल्टीट्यूड हो गया आपका DN। ये पैरेललोग्राम का हो गया। एंड एरिया ऑफ APB, अगर APB का एरिया देखा जाता है, किसके लिए भी बेस क्या है, AB ही है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PM। तो 1/2 इंटू AB इंटू PM, 1/2 आधार बोले शीर्ष लंब होता है, तो यहाँ से 1/2 आधार क्या है, AB है, लेकिन शीर्ष लंब क्या हो गया, PM हो गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ ध्यान से देखना, PM इज लेस देन DN, यानी कि PM होगा, ये जो है अगर कहीं पे भी लेते हो, क्योंकि इस लाइन पे तो है नहीं, ये पॉइंट क्या है, P है, इंटीरियर पॉइंट है, तो आप कहीं पे भी लोगे तो उस कंडीशन में जहाँ पे भी अगर खींचते हो तो ये हमेशा क्या होगा, PM वो DN से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, बड़ा तो होगा नहीं। तो हमने PM ले लीजिए, PM इज लेस देन DN, ठीक है, या DN ग्रेटर देन PM, ठीक है। PM दोनों तरफ AB से मल्टीप्लाई कर दो, किसके लिए, ये दोनों बेस इसको एरिया को बराबर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, हमने दोनों तरफ AB से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो दिक्कत नहीं, ऐसे भी AB कटेगा तो फिर यही आ जाएगा। अब दोनों तरफ फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2, इधर से भी 1/2, ठीक है, क्योंकि फिर से कटेगा तो वो चीज़ आएगा, उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं। हम क्यों ला रहे हैं, इसको एरिया को लाने के लिए दोनों का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, तो 1/2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो AB इंटू PM। ध्यान से देखना, ये किस चीज़ का एरिया है आपका टोटल, ये हमारा एरिया है इस ट्रायंगल का APB का, ठीक है। तो इसके जगह पर हमने रख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला किस चीज़ का एरिया है, ध्यान से देखो, 1/2 ये रह गया ऐसे कि ऐसे, और AB गुणे DN, अभी ना आते हैं आपके, ध्यान से देखो, AB इंटू DN। तो AB इंटू DN किसकी एरिया है, पैरेललोग्राम ABCD के है। तो यहाँ पे हो गया ABCD, यानी कि हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसकी जगह पे हमने रख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या एरिया ऑफ APB है, वो क्या है, हाफ से भी इसकी क्या है, पैरेललोग्राम की हाफ से भी क्या है, छोटा है, ठीक है। तो यही चीज़ हमको दिखाना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB है,
वो पैरेललोग्राम ए बी सी डी के हाफ से भी क्या है, छोटा है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ध्यान से देखना। ये देखिए ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, E is a point on BA such that BE equal to 2A। ठीक है, यानी कि E कोई पॉइंट है कहाँ पे, BA साइड या AB साइड के ऊपर है। ठीक है, जिसमें इस प्रकार है कि BE इक्वल टू 2EA, यानी कि BE है, यानी कि 3 पार्ट में होगा, 2 पार्ट में BE और ये, तो जहाँ पे दिया है कि BE है वो क्या है, 2EA के बराबर है। एंड F इज अ पॉइंट ऑन DC। ठीक है, F कोई पॉइंट है कहाँ पे, DC के ऊपर है। सच दैट DF इक्वल टू 2FC, यानी कि DF है वो क्या है, FC का डबल है। ठीक है, 2 टाइम्स है। प्रूव दैट AECF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमको दिखाना है कि AECF होगा वो क्या होना चाहिए, एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। हुज एरिया इज 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि इसमें भी दिखाने कि जो एरिया होगा पैरेललोग्राम ECF का वो होगा ABCD के एरिया के क्या होना चाहिए, 1/3, यानी कि तीसरा पार्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ AECF इक्वल टू 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो सबसे पहले क्या बनाओ, वो डायग्राम बनाओ। ABCD एक पैरेललोग्राम, फिर E पॉइंट BA के ऊपर और F पॉइंट कहाँ रखना है, DC के ऊपर है। ठीक है, दिखाना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले A B C और D हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, जिसमें क्या हो गया, AE है वो ध्यान से देखो, BE है वो इसका डबल है, A क्या दिया था, इवेंट डेटा लिख देते हैं। BE क्या दिया था, 2 टाइम्स E है या AE, और DF से 2 टाइम्स FC। ठीक है, तो BE का मतलब क्या हो गया, आपके पास E वाला BE है और AE हो गया, यानी कि BE है, A वाला है, इसका क्या है, डबल है, यानी कि ये होगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो वो AE के बराबर होगा। ठीक है, इधर पे भी ऊपर वाला में भी, यानी कि DF है वो इसका FC का 2 टाइम्स है। ठीक है, यानी कि FC का 2 टाइम्स, सेकेंड टाइम्स हो गया। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ AECF या AECF एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, फर्स्ट ध्यान से देखना। और सेकेंड प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम AECF है उसकी एरिया होना चाहिए वो 1/3 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि ABCD का एरिया का 1/3 भाग होना चाहिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में छोटा सा कर देते हैं, F से लंब डाल देते हैं यहाँ पे, FM AB के ऊपर है। ठीक है, या D से डाल लो, जहाँ से इच्छा करो, C से डाल लो, आपकी इच्छा। ठीक है, चाहे इधर से कहीं पे भी डाल लो, लंब होगा तो इसका बीच का ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना प्रूफ में, वी हैव BE इक्वल टू क्या दिया, BE है वो 2EA के बराबर है, और DF है वो क्या है, 2FC के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से BE के जगह पे BE है, ध्यान से देखो, BE के जगह पे लिख सकते हो आप, AB में से अगर AE को घटा देते हैं तो BE आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि AB माइनस AE। ठीक है, तो BE के जगह पे AB माइनस का AE, यानी कि टोटल में से हमने AE को घटा दिया। ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम्स AE, ये तो ऐसी कैसी रह गया। ठीक है, अब देखो इधर भी AE है, इधर भी AE है, तो A इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि AB इक्वल टू 2AE प्लस का AE। तो 2 बार यहाँ पे है, 1 बार यहाँ पे, तो 2 1 कितना हो गया, 3 टाइम्स। ठीक है, यानी कि AB इक्वल टू 3 टाइम्स AE, यानी कि AB होगा वो क्या होगा, इसका 3 बार होगा। ठीक है, ओके, सेकेंड वाला में चलते हैं। यहाँ पे दिया गया था DF इक्वल टू 2FC, तो ध्यान से देखो, DF के जगह पे भी जिस तरह इसमें यूज किए थे AB माइनस AE, B के जगह पे उधर DF के जगह पे DC माइनस FC लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, DF के जगह पे DC माइनस FC, DC टोटल में से
इस छोटा वाला का घटा दो तो DF आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया DC माइनस FC, ठीक है, इक्वल टू 2FC। फिर इधर माइनस में FC है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो इधर बचेगा DC इक्वल टू 2FC और ए वाला FC। तो 3 को के 2 1 कितना हो गया 3FC लिख सकते हैं, यानी कि DC इक्वल टू हो गया 3 टाइम्स FC और इधर हो गया AB इक्वल टू 3 टाइम्स AE, ठीक है, ध्यान से देखना। अब अगर यहाँ से निकाला जाए AE की वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा AB का तीसरा पार्ट AB/3 और इधर से भी अगर FC का निकाला जाए तो ये कितना हो जाएगा DC/3 और AB और DC क्या बराबर होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, जब बराबर होगा तो उसका कितना हो पार्ट कर लो तो भी क्या होगा उसका भी बराबर होता है, इधर भी 1/3 इधर भी 1/3। तो यहाँ से AE और FC क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो पैरेलल भी हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ से आपको क्या निकला कि AE बराबर, क्योंकि AB था वो 3A के बराबर था तो हमने AE निकाल लिया। यहाँ पे आपको यहाँ पे आया था कि AB वो क्या था 3AE के बराबर निकला अभी, ठीक है, और यहाँ पे निकला था कि DC है वो क्या था 3FC के बराबर था, ये नहीं निकला था दोनों अभी उधर, ठीक है, यहाँ पे देख लो ध्यान से, ठीक है, AB बराबर 3AE और DC बराबर क्या हो गया 3FC, ठीक है, यहाँ से लिख दिया हमने। तो यहाँ से अगर AE निकाला जाए यानी कि AE निकालोगे तो क्या होगा 3 से इधर डिवाइड कर देते हैं तो AE इक्वल टू हो जाएगा 1/3 टाइम्स AB, ठीक है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे DC इक्वल टू 3FC था, ठीक है, तो यहाँ से 3 से इधर डिवाइड कर दो तो FC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स DC लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे AB और DC क्या होगा इक्वल होगा, दिया है कि क्यों ये पैरेललोग्राम का साइड है, तो यहाँ से AB और DC इक्वल हो गया, तो इसका जितना पार्ट इधर करो उतना ही पार्ट इधर करो तो क्या हो जाएगा उतना ही बराबर रह जाएगा। इसको भी 3 पार्ट में करो इसको भी 3 पार्ट में, तो दोनों तभी भी क्या होगा बराबर होगा। इधर भी अगर 4 पार्ट करते हो इधर भी 4 तो दोनों क्या होगा बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमने 1/3AB 1/3AB तो ये DC, ठीक है, तो ये क्या हो गया दोनों बराबर होगा। जब दोनों बराबर होगा तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से लेते हैं तो ध्यान से देखो इधर भी 1/3AB है और इधर भी 1/3DC है, ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा तो इधर से क्या हो जाएगा FC होगा और किसके बराबर हो जाएगा AE के बराबर होगा, यानी कि AE इक्वल टू क्या हो गया आपका FC, ठीक है। अब हम जानते हैं कि AB क्या था DC के पैरेलल है क्योंकि ABCD आपके क्या है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, देख लो ABCD जब पैरेललोग्राम है तो यहाँ से क्या हो गया AB है और DC के पैरेलल होगा। जब AB DC का पैरेलल होगा तो AB का ही छोटा पार्ट AE है और DC का ही छोटा पार्ट क्या है FC है, तो AE भी FC के क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका AB है वो क्या है DC के पैरेलल है क्योंकि ABCD क्या है पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से AB जब DC के पैरेलल है तो AB का ही छोटा पार्ट AE है और DC का ही छोटा पार्ट क्या है FC है, ठीक है। तो यहाँ से AE और FC भी क्या होगा पैरेलल होगा। और यहाँ पे अभी निकला था कि AE FC क्या है AE FC बराबर भी है, यानी कि इस कंडीशन में क्या हो गया कि FC ऐसे ध्यान से देख लेना यही ना डायग्राम था AE और ये क्या होगा FC, ठीक है। तो जब AE है FC के पैरेलल भी है और AE क्या है FC के बराबर भी है। जब बराबर भी है और पैरेलल होगा तो यहाँ से क्या होगा AECF होगा, वो एक पैरेललोग्राम AECF आपको क्या हो गया ये पैरेललोग्राम हो गया, लिख सकते हैं। तो फर्स्ट यही प्रूव करना था कि AECF क्या होना चाहिए पैरेललोग्राम, तो ये हो गया क्लियर। सेकेंड अब दिखाना था कि एरिया ऑफ AECF होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए उस ABCD के एरिया का थर्ड पार्ट होना चाहिए, यही था ना कि एरिया ऑफ AECF इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहले इसके एरिया निकाल लो। यहाँ पे क्या करते हैं F से हमने क्या किया लम डाल दिया इस पर, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये बड़ा वाला यानी कि ABCD के लिए भी काम करेगा परपेंडिकुलर का उतना ही अल्टीट्यूड है, और अगर इस छोटे वाले को भी देखा जाए AECF तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा ये अल्टीट्यूड का काम करेगा क्योंकि हाइट तो उतना ही है जितना इसका हाइट है उतना ही इसका है, बस ये छोटा सा पार्ट है। तो अगर इसका बड़ा वाला के एरिया निकाला जाए तो वो कितना हो जाएगा
ए बी बेस हो जाएगा और हाइट कितना होगा एफ एम, ठीक है। और इस छोटा वाले के लिए भी बात किया जाए तो इसका बेस क्या हो जाएगा ए इंटू क्या होगा हाइट तो उतना ही है एफ एम ही है। तो इस तरह से एरिया के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ध्यान से देखना, तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ए ई सी एफ वाला ले लो, ए ई सी एफ, ठीक है। तो एफ एम इंटू ए ई, ठीक है। एफ एम क्या हो गया आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड, और ए क्या हो गया ए ई इसका बेस हो गया। तो यहाँ से आपको निकल गया एफ एम इंटू ए ई, ठीक है। अब एफ एम और ए ई के जगह पे ध्यान से देखो, अभी आप आया था ना कि ए ई के इक्वल टू ए ई के बराबर लिख सकते हैं 1/3 ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए ई के जगह पे क्या हो गया 1/3 ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देख लो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो ए ई के जगह पे हो गया 1/3 ए बी और ए एफ एम को इसी रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1/3 और एफ एम इंटू ए बी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से आपका हो गया ए बी इंटू एफ एम, ठीक है। इसको इधर इक्वेशन छोड़ दो एक करके, ठीक है। यहाँ पे 2 1 और 2 था तो इसको मान लो 3 ले लो, ठीक है। ये क्या हो गया 3, ठीक है। और यहाँ पे एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी निकालोगे तो ए बी सी डी के केस में क्या होगा, ध्यान से देखो एफ एम तो लंब परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन इसके लिए बेस क्या है ए बी हो गया। तो ए बी इंटू क्या हो गया एफ एम, यहाँ से हो गया आपका एरिया ऑफ ए बी सी डी एफ एम इंटू ए बी। इसका हमने क्या किया यहाँ पे यूज कर दिया क्योंकि इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ना, यही ना चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ई एफ ई यहाँ पे लिख लो 4, ठीक है। 3 और 4 हो गया, तो 3 और 4 से इक्वेशन से आते हैं, तो ठीक है। तो ए ई सी एफ बराबर क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई सी एफ, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ना ये चीज़, देख लो यूज करके ही ना है। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है, ओके। यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए सी एफ होगा वो ए बी सी डी के एरिया का तीसरा पार्ट होगा, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए सी एफ इक्वल टू क्या हो गया 1/3 टाइम्स, ठीक है, ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। ये प्रूव करना था, ओके। ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, इसके बाद आंसर निकल जाएगा आराम से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल से क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे जो कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखना।